अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हज़रत, कैसे हैं? आई होप ठीक होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। अफसाना किचन ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमने नाम चेंज कर दिया है, आप जा देख लीजिएगा, ठीक है जी। घर में आने वाले मेहमान, उनके आने से पहले ही हमें सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। मैं तो पहले से ही तैयारी करके रख लेती हूँ ताकि उस समय झंझट ना हो, सिर्फ गर्म करने का झंझट हो। मैंने ये मोमोज़ के लिए सारे वेजेस कटिंग कर ली थी, प्याज, गोभी और हरी मिर्च, पत्ते गोभी, दोनों ही सारी चीज़ें डाल के, और सारे मसाले घर में जो चिकन में डाले जाते हैं वो डाल लीजिएगा। एक तरफ मैंने चिकन बॉईल करके मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, आप भी ऐसे ही करके भून लीजिएगा। और इनको अच्छे से भुनने के बाद इनको साइड में रख दीजिएगा। आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आप इन्हें गर्मा गर्म मोमोज़ के पत्तों में बेल के उनमें फिलिंग भर दीजिएगा। ये मैंने एक हफ़्ते के लिए बना लिया है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग मसाला तैयार कीजिएगा। स्टोर करके रखा रहेगा तो जल्दी से बन जाएगा, झंझट नहीं रहेगा बनाने का बार बार। ये देखिए हमारे फिलिंग्स बन के तैयार हो गए हैं। देखा, अब हम इधर मैदे की गुथाई कर लेते हैं, क्योंकि सब चीज़ तैयार हो जाएंगे तो बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। बस ये टाइम बनाने में ये टाइम लगता है कि इनका जो प्रोसेसिंग होता है ना, वो ज़्यादा मेहनती होता है, इसलिए इनको सबको स्टोर करके रख लेते हैं ताकि जब बनाना हो तो झंझट ना हो। आप भी ऐसे करते होंगे, आप नहीं करते हैं तो आप भी ऐसे कीजिए, क्योंकि घर में बच्चे हों, उनके सोने से पहले, सोने के बाद ही सारे काम होते हैं, क्योंकि उठ जाते हैं तो वो जल्दी से काम हो नहीं पाते हैं। वैसे तो आपको पता होगा। अब हम इनकी परतें बेल लेते हैं। मैं तो वैसे ही स्टोर करके रख लेती हूँ, आप भी बताइएगा कैसे स्टोर करके रखते हैं। इनको बड़ी परतें बेल ली हैं मैंने, और एक ढक्कन की हेल्प से इनकी कटिंग कर देंगे, जो शेप में आप मोमोज़ को देते हैं। ऑलमोस्ट तो गोल शेप के ही मोमोज़ की कटिंग होती है, आपको भी पता ही होगा, है ना जी। वैसे भी घर में आने वाले हैं मेहमान, उनके आने से पहले ही मैं सारी चीज़ें तैयारी करके रख लेती हूँ ताकि उस समय हड़फड़ा तफड़ी ना मचे। मेरा तो यही होता है, क्योंकि कोई भी हो, इस वजह से। और भी परतें बेल ली, अब इन सबको फीलिंग्स भर लेते हैं। आप भी देख रहे होंगे बहुत ही जल्दी से भर हो जाती है फीलिंग। मुझे तो अब प्रैक्टिस हो गई है इतने सारे मोमोज़ की फीलिंग्स भरने की, क्योंकि अब तो बहुत सारे बनाते हैं ना मोमोज़। पूरी रमज़ान हमने मोमोज़ ही बनाए हैं ना इफ्तारी में, इस वजह से, क्योंकि एक डिश तो होनी चाहिए नॉनवेज की, इस वजह से। उधर हस्बैंड जी भी लगे हुए हैं, मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत हेल्प करते हैं मेरे साथ किचन में। वो सैलड की तैयारी कर रहे हैं, क्या सैलड की तैयारी कर रहे हैं। मैंने बताया ना, प्याज वो उसमें डालते हैं, और मूली, खीरा, आपको एक बार बताया था मैंने। ये रशियन सलाद बना रहे हैं। मूंग हरी वाली दाल और चने की दाल अंकुरित की हुई है, और चटपटी चटनी और नींबू के साथ खाए जी चटनी। अब इधर हम चिकन की तैयारी, फिलिंग को मसाले भर लेते हैं चिकन में। प्याज, हरी मिर्च, लहसुन को दरदरा कूट लिया है, और इधर सारे गरम मसाले ऐड कर देंगे। धनिया, हरी मिर्च तो डाले ही हुए, जो चिकन में मसाले पड़ते हैं वही डाला गया है। इनको भी स्टोर करके रख देते हैं। एक अंडा डाला, एक अंडे से नहीं हुआ तो हमने सोचा एक और अंडा डाल देते। करते करते हमने 2 अंडे को तोड़ाई कर दी है। जितना हो सके आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। फिर इसमें खटास के लिए हमने नींबू डाल दिया, थोड़ा सा दही ऐड कर दिया था, ठीक है जी। दही ना हो तो आप नींबू ऐड कर लीजिए, सिरका डाल लीजिएगा, उससे भी खटास आ जाती है। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम बता रहे हैं। अब इनको मिक्स किया जाएगा अच्छे से। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हमने मैदा डाल दिया ताकि मसाला अच्छे से मैश हो जाए, क्योंकि अंडे डालने से वो गीलापन ज़्यादा हो जाता है ना, इस वजह से। अब इनको स्टोर करके रख लेते हैं। आप जब मर्ज़ी गर्मा गर्म बना के फ्राई करके खा सकते हैं। उस समय झंझट नहीं होती, बनाने की ज़्यादा झंझट नहीं होती है ना, इस वजह से। बस गरम गरम फ्राई करो और सर्व करो। इधर मैंने थोड़े से चूरे फ्राई कर लिए हैं, चूरे भी स्टोर करके हम रख लेते हैं डब्बा भर के, ठीक है जी। अब इधर हम पकोड़े की प्रोसेस, उधर चीनी भी हमने मिक्सी में ग्राइंड कर ली है, क्योंकि शरबत बनाना है उसके लिए, है ना जी, वो मिक्सी में डाल दिया था। अब इधर हमारे चूरे फ्राई हो चुके। एक साथ हम कई काम कर लेते हैं कि ताकि झंझट नहीं होता, इस वजह से। इफ्तारी की तैयारी के लिए तो और ज़्यादा टाइम नहीं होता है, इस वजह से। हमारी लाइव भी वैसे हम 3 टाइम लाइव आते हैं, 9 बजे, 12 बजे और 3 बजे, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं ना। वैसे तो हम 4 टाइम आते हैं, रमज़ान के कारण हम 3 टाइम आते हैं, ठीक है जी। हमारा मिनी व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रुकिए हमारे चैनल पर न्यू ज्वाइन हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे चैनल
को कमेंट कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपको भी रिटर्न मिल जाए। वैसे भी हम रिटर्न सबको करते हैं, चाहे हमारे कमेंट चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी। इधर हमने दाल की टिक्कियाँ फ्राई कर ली, टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं। निंजा टेक्निक में हमने सारे काम कर लिए। शैलो फ्राई किया है ना, गर्मा गर्म जब आएंगे तो फटाफट डीप फ्राई कर देंगे। इधर मैंने ब्रेड पकौड़े फ्राई किए, बीच में मोमोज़ की चटनी फिलिंग